बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एजिंग। एजिंग यानी कि उम्र का बढ़ना। तो इस टॉपिक में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके कंटेंट्स पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज एजिंग। एजिंग है क्या। नेक्स्ट आएगा जी टाइप्स ऑफ एजिंग। कितने तरह की इकसाम है एजिंग की। नेक्स्ट है व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या चीज हैं। कॉजेज ऑफ एजिंग के एजिंग की वजूहात क्या हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो अराइज करता है हमारे दिमागों में, डज शुगर कॉजेज एजिंग। क्या एजिंग शुगर से हो सकती है। नेक्स्ट एजिंग प्रोसेस इन वाइट एंड ब्राउन स्किन कलर। सफेद लोगों और ब्राउन कलर जिनका होगा स्किन का, उनके बारे में हम बात करेंगे कि उनके अंदर एजिंग का प्रोसेस कैसा है। व्हाट इज मेलानिन। मेलानिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मेलानिन क्या होती है। नेक्स्ट आ जाएगा इफेक्ट ऑफ एजिंग। एजिंग किस किस चीज को इफेक्ट कर सकती है। हाउ एजिंग रिलेट विद द डीएनए के डीएनए के साथ इसकी क्या रिलेशनशिप है, इनकी आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है। एंटी एजिंग कंपाउंड्स। अब एंटी एजिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि ऐसे कंपाउंड जो कि हम इस्तेमाल करेंगे अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए। इंग्रेडिएंट्स फॉर द एजिंग एंटी एजिंग क्रीम्स। फिर हम बात करेंगे कि एंटी एजिंग क्रीम्स जितनी भी हैं उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो जो यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फिर लास्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन एंटी एजिंग क्रीम्स, कि उनके कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज एजिंग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एजिंग होता क्या है। एजिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर। बूढ़े होते जाने को क्या कहते हैं जी, एजिंग कहते हैं। जिसमें क्या होगा कि आपके फेस या आपकी बॉडी में थकावट आना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां सी आना शुरू कर देंगी। ठीक है जी। एजिंग कैंट बी डिफाइंड एग्जैक्टली, इसको एग्जैक्टली डिफाइन करना नामुमकिन है। बट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड आइडिया इज दैट इट इज जस्ट पार्ट ऑफ अ लाइफ साइकिल। लेकिन एक वाज़ेह तौर पर जो आमतौर पर हर जगह एक्सेप्टेड आइडिया है वो क्या है कि इसको क्या कहा जा सकता है कि लाइफ साइकिल का पार्ट ही है ये। दैट इज अ पर्सन इज बॉर्न, के एक बंदा पैदा होता है, गोज थ्रू चाइल्डहुड, बचपना आता है उसमें, फिर एडल्टहुड वो थोड़ा सा जवान होता है, एंड एट द सर्टेन पॉइंट एक खास टाइम पे किसी भी वक्त में बिगेन टू एज, वो बूढ़ा होना शुरू कर देता है। टाइप्स ऑफ एजिंग की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ एजिंग कितनी किस्म की हैं जी। दो किस्म की एजिंग हमारे पास हो सकती है। नंबर वन क्रोनोलॉजिकल एजिंग और दूसरी है प्रीमेच्योर एजिंग। क्रोनोलॉजिकल एजिंग की बात की जाए तो ये ऐसी एजिंग है जो कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने पहले बच्चा पैदा हुआ फिर वो थोड़ा सा जवान हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करता करता बूढ़ा हो गया, यानी कि टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर एजिंग हो रही है, प्रॉपर एजिंग हो रही है, तो उसे क्रोनोलॉजिकल एजिंग कहेंगे। इसी तरह प्रीमेच्योर एजिंग, कुछ कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि उनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी बूढ़े बूढ़े लग रहे होते हैं, उनकी झुर्रियां मुंह पे पड़ी होती हैं या फिर उनकी स्किन बहुत डल किस्म की हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे जो चीजें हैं जो कि इनके लिए साबित होती हैं कि आपके पास जितनी भी एजिंग की कॉजेज हैं उनमें लाजमी चीज फ्री रेडिकल लाजमी हो गए। तो फ्री रेडिकल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। ये ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस की मदद से बन रहे होते हैं। ठीक है जी, जो कि हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उससे क्या होगा, फ्री रेडिकल्स वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बनते जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, हमारे हेल्दी एटम्स जो होते हैं ना उनको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो स्किन है डल होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर झुर्रियां पड़ जाती हैं, निशानात पड़ जाते हैं और हम बूढ़ा बूढ़ा महसूस करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। अब जैसा कि हमने बात किया कि काज हमारे पास क्या होगा, वो होंगे हमारे पास
फ्री रेडिकल्स। तो इसी तरह हमारे पास इसको खत्म करने के लिए भी, एजिंग प्रोसेस को रोकने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, क्योंकि इसको रोका तो नहीं जा सकता, इसको स्लो डाउन किया जा सकता है। तो स्लो डाउन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल से बचा के रखते हैं उसको। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, काजेज ऑफ एजिंग। अब आज हमारे पास इनकी वजूहात के बारे में पढ़ने लगे हैं कि एजिंग किस किस वजह से हो सकती है। अनहेल्दी डाइट, कि आप खाना वगैरह ठीक नहीं खा रहे। एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन, कि आप कोई शराब वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। निकोटीन, निकोटीन इस्तेमाल की जा रही है। स्ट्रेस, आपके कोई बहुत बड़ी टेंशनें हैं जी। यूवी रेडिएशन इन सनलाइट, और इसके अलावा जो सनलाइट के अंदर यूवी रेडिएशंस हैं वो भी आपको, आपके बॉडी के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके अंदर फ्री केमिकल रिएक्शन करवा के फ्री रेडिकल बनाती हैं, जिसकी वजह से हेल्दी एटम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं जी, डज शुगर कॉजेज एजिंग? क्या वाकई मीठी चीजें भी एजिंग को के प्रोसेस को बढ़ाती हैं? तो इसका जवाब है जी। अगर आप ज्यादा मीठी चीजें खा रहे हैं तो आपकी एजिंग प्रोसेस ज्यादा फास्टर होगा। द डाइट्स हाई इन द शुगर, ऐसी डाइट, ऐसा खाना जिसके अंदर शुगर क्वांटिटी ज्यादा है, कैन डैमेज इलास्टिन एंड कोलेजन मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं, स्किन के अंदर मौजूद इलास्टिन और कोलेजन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं और फाइन सी लाइंस बन जाती हैं, जिसे आप झुर्रियां कह सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं एजिंग प्रोसेस इन व्हाइट एंड ब्राउन स्किन। जितनी डार्कर स्किन होगी कैन शो एज मोर स्लोली, उसमें एजिंग का प्रोसेस स्लो होगा। उसकी वजह क्या है, बिकॉज इट हैज मोर मेलानिन, उसके अंदर मेलानिन ज्यादा होगा। ठीक है जी, क्योंकि मेलानिन आपकी स्किन के कलर को डार्कर कर देता है। तो मोर मेलानिन यू हैव, जितना आपके अंदर मेलानिन ज्यादा है, द मोर प्रोटेक्शन यू हैव अगेंस्ट द फोटो एजिंग। तो फोटो एजिंग या स्किन डैमेजिंग से आपको उतना ही बचाया जा सकता है जो कि सन रेज की वजह से आपका फोटो डैमेजिंग या स्किन डैमेज होगी। ठीक है जी। तो जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतने आप कम जल्दी बूढ़े होंगे। एट विच एज एजिंग स्टार्ट्स इन द व्हाइट एंड ब्राउन स्किन? आमतौर पर अगर देखा जाए तो इन व्हाइट स्किन पीपल एजिंग स्टार्ट फ्रॉम द अराउंड एज ऑफ 25। द फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग स्टार्ट्स टू बिकम अपेरेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। तो आमतौर पर अगर दुनिया में देखा जाए तो 25 साल की उम्र के बाद आपके अंदर ये इसकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। आपकी जो सरफेस ऑफ स्किन है उस पे छोटी छोटी झुर्रियां या लाइंस पड़ना शुरू हो जाएंगी। ब्राउन स्किन कैन वेट एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। लेकिन अगर आप ब्राउन स्किन वाले हैं यानी एशियन हैं तो आप में 35 ईयर्स के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, जबकि गोरे जितने भी हैं उनमें 25 ईयर्स के बाद ये आना शुरू हो जाती हैं इनकी सिम्टम्स, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो मेलानिन इतना प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। अब मेलानिन की बार बार हम बात कर रहे हैं तो मेलानिन के बारे में पढ़ लेते हैं। मेलानिन होता क्या है, व्हाट इज मेलानिन? मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि हमारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। ठीक है जी। इन द स्किन, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, एनिमल्स की स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन। इन जानवरों में और इंसानों में ये मौजूद होते हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स क्या करते हैं, एक पिगमेंट पैदा करते हैं जिसे हम मेलानिन कहते हैं। दिस पिगमेंट्स कम इन डिफरेंट शेड्स, इसकी काफी टाइप्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल। इट डिपेंड करता है उसके जेनेटिक मेकअप पे किसी भी जानदार के। इफेक्ट्स ऑफ एजिंग। अब इफेक्ट्स क्या क्या जी इसके इफेक्ट, हर चीज को जब तकरीबन जब आप बूढ़े होना शुरू कर देंगे आपकी उम्र ढलना शुरू हो जाएगी, आपकी हर चीज इफेक्ट होगी। स्किन इफेक्ट होगी, हेयर्स इफेक्ट होंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये इफेक्ट होगा, बोन्स, जॉइंट, मसल ये भी इफेक्ट होंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मेमोरी, थिंकिंग स्किल, सारे के सारे इफेक्ट होंगे। उसके अलावा आईज, ईयर्स, टीथ, वेट आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इफेक्ट ऑन सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी पे आपके इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जी साइंस बिहाइंड एजिंग स्किन सेल्स।
हेल्दी स्किन सेल्स की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन कैन वार्ड ऑफ इन्फ्लेमेशन। अनहेल्दी स्किन के बारे में बात की जाए तो अनऑर्गेनाइज्ड विद एक्स्ट्रा स्पेसेस, कैन नॉट होल्ड इन न्यूट्रिएंट्स, वो अपने अंदर इन न्यूट्रिएंट्स को नहीं संभाल सकते, दैट मेंटेन हेल्थी सेल्स। डीएनए इज डैमेज, फिर क्या होता है, डीएनए उसका डैमेज हो जाता है और डिस्कलर्ड हो जाते हैं सेल्स। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक यंगर स्किन सेल दिखाया हुआ और एक ओल्डर स्किन का दिखाया हुआ सेल। उसमें क्या है, ओल्डर स्किन में डीप रिंकल्स पड़े हुए हैं जबकि यंगर स्किन में नहीं है। अब बात करते हैं हाउ एजिंग रिलेट विद द डीएनए। डीएनए से कैसे रिलेटेबल है एजिंग। रिसर्च सजेस्ट दैट टेलोमियर्स एंड डीएनए मिथाइलेशन प्लेज द बिग पार्ट इन द एजिंग प्रोसेस। अब जितनी भी रिसर्चेज पे हो रही हैं उससे हमें पता चल रहा है कि टेलोमियर और डीएनए की मिथाइलेशन इसमें बहुत असरअंदाज हो रही है। टेलोमियर की बात करें तो टेलोमियर एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि एंड पे होता है क्रोमोसोम के। टेलोमियर्स आर द न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। दे प्रोटेक्ट द एंड ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम फ्यूजिंग विद द नियर बाय क्रोमोसोम। ये क्या करते हैं जी, दूसरे क्रोमोसोम से बचा के रखते हैं उसको कि उसके साथ फ्यूज ना हो जाए। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है दैट हायर पर्सन्स क्रोनोलॉजिकल एज द शॉर्टर देयर टेलोमियर्स, कि जितनी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ती जाएगी उतना ही उसके अंदर क्या होते जाएंगे, टेलोमियर कम होते जाएंगे। वन स्टडी sought to discover whether DNA methylation is an accurate way of predicting age। एक स्टडी के मुताबिक वो एक डीएनए मिथाइलेशन से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एजिंग तो हमने पढ़ लिया होती क्या है। अब हमने बात करनी है कि कोई ऐसा काम करें कि इनको स्लो डाउन किया जा सके इस प्रोसेस को, ताकि हम ज़्यादा देर तक जवान रहें। उसके लिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम एंटी एजिंग कंपाउंड्स बना सकें। वो कौन कौन से हैं जी, हमारे पास अल्फा लिपोइक एसिड यूज़ करते हैं, बायोटिन, सिरामाइड्स, ग्लाइकोलिक एसिड्स, हाइलुरोनिक एसिड्स, जोजुबा ऑयल, कोजिक एसिड, विटामिन, रेटिनॉइड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स और दूसरे अदर केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है जी। पेप्टाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और सनस्क्रीन्स इस्तेमाल की जाती हैं वाइडली। तो सबसे पहले हम डिटेल में बात करते हैं अल्फा लिपोइक एसिड की। अल्फा लिपोइक एसिड क्या करता है, आपके हेल्प्स टू प्रिवेंट द साइंस ऑफ एजिंग, आपकी बॉडी के स्किन के अंदर एजिंग के साइंस को आने से रोकता है, वाइल सूदिंग इट एट सेम टाइम, और उसको ठीक करने में मदद रखता है। इसे थायोस्टिक एसिड भी कहते हैं, थायोक्टिक एसिड। इट प्रोवाइड्स योर स्किन विद सुपीरियर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्शन। ये आपको क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, फर्दर एक्टिवेटिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, और आपकी बॉडी के अंदर फर्दर एंटीऑक्सीडेंट्स को एक्टिवेट कर देता है, जैसे कि कोएंजाइम Q10 को। स्ट्रक्चर इसका आप देख सकते हैं, अल्फा लिपोइक एसिड। इसका यूज क्या है जी, ये क्या करता है, स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस, आपका एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। सोर्स की बात की जाए तो मैनी फूड कंटेन्स अल्फा लिपोइक एसिड। दे इंक्लूड स्पेनिश, ब्रोकली, yams, पोटैटो, yeast, tomatoes, carrots, beets, rice bran and red meat। नेक्स्ट है बायोटिन। बायोटिन विटामिन एच, मोर कॉमनली नोन एज बायोटिन, यानी कि विटामिन एच जिसे हम कहते हैं उसे हम बायोटिन भी कहते हैं, इज अ पार्ट ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स और ग्रुप ऑफ विटामिन। इसका यूज क्या है जी, बायोटिन मॉइस्चराइज करता है, स्मूथ करता है प्रॉपर्टीज, इसके अंदर स्मूथिंग प्रॉपर्टीज हैं। कैन आल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द ब्रिटल नेल्स, और ब्रिटल नेल्स को इम्प्रूव करने में भी मदद देता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोर्स इसकी क्या है जी, सोर्स ऑफ बायोटिन इंक्लूड्स, ये नट्स में पाया जाता है, सोयाबीन्स, एग्स, एवोकाडोस एंड कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट सिरामाइड्स की बात करें तो सिरामाइड्स नेचुरल लिपिड्स हैं जो कि क्या करते हैं, दैट योर स्किन प्रोड्यूसेस कॉल्ड गार्ग्लियो। इनके यूजेस क्या है जी, सिरामाइड्स अकर नेचुरली इन स्किन, स्किन के अंदर नेचुरली तौर पर पाए जा रहे होते हैं। दे मेक अप 50% ऑफ द स्किन कंपोजिशन, हमारी स्किन की कंपोजिशन का 50% रोल प्ले करते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्टिंग योर स्किन, आपकी स्किन को
बचाने में मदद देते हैं अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड हेल्पिंग इट टू लुक यंगर, और मदद करेंगे कि आप जवान जवान नजर आए। सिरामाइड्स आर ऑफन यूज्ड एज एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स इन द स्किन प्रोडक्ट्स। जितनी भी स्किन प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर सिरामाइड्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट के तौर पर। सोर्स की बात की जाए तो सोर्स अगर हम इनकी देखें तो यंग स्किन सेल्स जो होते हैं ना, वो प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ सिरामाइड्स, वो बहुत ज्यादा सिरामाइड बनाते हैं। बट एज योर एज गोज एंड थ्रू द सन डैमेज, लेकिन आप जैसे जैसे थोड़ा सा बड़े हों या आपकी स्किन डैमेज हो सन की यूवी लाइट से, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सिरामाइड रिड्यूसेस, क्वालिटी भी कम हो जाएगी और क्वांटिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा, दिस कैन लेड टू अ डैमेज स्किन बैरियर, जिसकी वजह से आपका जो स्किन बैरियर सिरामाइड्स बना रहे थे कि अंदर अल्ट्रावायलेट रेज को ना जाने दिया जाए, वो क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे, काजिंग द ड्राई एंड रफ स्किन, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो रफ और ड्राई हो जाएगी, रिंकल्स और रेडनेस आना शुरू हो जाएगी, इरिटेशन होगी आपको, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। एंड वीट जर्म्स, ब्राउन राइस के अंदर भी मौजूद होते हैं सिरामाइड्स। स्पेनिश बीट्स कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्किन आउटर लेयर, तो इनको आप यूज करेंगे तो आपकी स्किन की आउटर लेयर को आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड केमिकल एक्सफोलिएंट इज द डेरिवेटिव ऑफ शुगर केन। शुगर केन का डेरिवेटिव है जी, फाउंड नेचुरली इन फूड्स, फूड्स के अंदर मौजूद होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड दैट यूज्ड एज एन एक्सफोलिएटर। यूज इसका है जी, इट रिड्यूस द साइंस ऑफ एजिंग, ये भी साइंस ऑफ एजिंग को रिड्यूस करेगा। इसको भी इट इज यूज्ड एज एन एक्सफोलिएटर टू रिमूव द डेड स्किन सेल्स, तो ये क्या करते हैं, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। एंड स्मूथ स्किन टेक्सचर, और आपकी स्किन का टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोर्सेज इसकी क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड्स कैन बी फाउंड इन मैनी कॉमन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ग्लाइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन द टोमेटोज, पाइनएप्पल्स, sour milk and papaya. Hyaluronic acid मोस्ट कॉमन मॉइस्चराइजर है जो कि एंटी एजिंग क्रीम्स के अंदर इस्तेमाल होता है। एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो इट इज फाउंड इन द हाई कंसंट्रेशन इन फ्लूइड्स इन आईज, और ये हमारी आंखों में सबसे ज्यादा मौजूद होता है, और उसके अलावा जॉइंट्स के अंदर भी सबसे ज्यादा मौजूद होता है। इसके यूजेस हैं जी, लिप फिलर इन द प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर लिप फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा इसको मॉइस्चराइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी स्किन के ऊपर से फाइन लाइंस को रिमूव किया जा सके। सोर्सेज की क्या है, बोन ब्रोथ, सिट्रस फ्रूट्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, नट्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल वेजिटेबल वैक्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जोजोबा प्लांट से, जो कि आमतौर पर सहरा में पाया जाता है। विटामिन ई, जिंक एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन बहुत ज्यादा मिकदार में इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसका यूज क्या है जी, इट हेल्प्स द सेंसिटिव स्किन टू फाइट द साइंस ऑफ एजिंग। ये सेंसिटिव स्किन जितनी भी होती हैं उनके अंदर साइंस ऑफ एजिंग से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जोजोबा ऑयल कैन कंट्रोल एक्नी, एक्नी से बचने में मदद देता है व्हेन यूज्ड रेगुलरली, अगर इसको आप रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करो। हेल्प लाइटन द डार्क सर्कल्स, जितने भी हमारी आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं उनको खत्म करने में मदद देता है। तो सोर्सेज इसकी क्या है, इसका जोजोबा प्लांट सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको। नेक्स्ट है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड इज अ चिलेशन एजेंट, एक चिलेटिंग एजेंट है, चिलेशन एजेंट है, प्रोड्यूस बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ फंजाई, फंजाई की काफी स्पीशीज से बनाया जाता है। कोजिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन प्रोसेस का ऑफ माल्टिंग राइस। जब आप माल्टिंग कर रहे होते हैं फर्मेंटेशन के तहत, तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर कोजिक एसिड बनता है फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्नेक, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेक द जापानीज राइस वाइन। यूज इसका क्या है जी, कोजिक एसिड इज समटाइम यूज्ड इन द हेल्दी एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्दी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोडक्ट्स टू लाइटन द स्किन, कि आपकी जो स्किन है उसके अंदर लाइटनिंग आ सके, चमक आ सके। इट मे बी यूज टू ट्रीट द स्किन कंडीशंस सच एज सन डैमेज, स्कार्स एंड एज स्पॉट्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं एंटी एजिंग के तौर पर। विटामिन के, सबसे पहला विटामिन के है जी,
helps to preserve the appearance of aging in skin because its role in the blood circulation. ये भी आपकी एंटी एजिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका जो रोल है ब्लड सर्कुलेशन में है, मेकिंग इट परफेक्ट फॉर अंडर आई क्रीम्स, और अंडर आई क्रीम्स के अंदर भी बहुत इस्तेमाल होता है इसका। सोर्सेज इसकी क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, एग्स, सीरियल्स आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन के। विटामिन की बात की जाए तो विटामिन ई भी इस्तेमाल होता है इसी काम के लिए। फॉर इनक्रेडिबल स्किन सूदिंग, एनहेंस्ड हाइड्रेशन, आपकी हाइड्रेशन बढ़ाई जा सके, एंड सप्लीनेंस, विटामिन ई इज एन एसेंशियल। इस विटामिन ई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है? ईज कर देता है ड्राइनेस बाय हेल्पिंग स्किन रिटेन इट्स नेचुरल मॉइस्चर लेवल। ये ड्राइनेस को खत्म कर देगा और आपकी जितनी भी स्किन की मॉइस्चराइजिंग लेवल है उसको बरकरार रखेगा, मेंटेन करेगा। विटामिन सी की बात की जाए तो कैन ब्राइटन इंप्रूव हाइड्रेशन, ये भी हाइड्रेशन को इंप्रूव करवाएगा, फिल्मनेस को इंक्रीज करवाएगा, और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट फाइट्स ऑफ फ्री रेडिकल, एक पावरफुल फ्री ऑक्सीडेंट है जो कि आपके फ्री रेडिकल से बचा के रखेगा। नेक्स्ट है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स विटामिन ए के डेरिवेटिव्स हैं। रेटिनॉइड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? फाउंड यूज्ड इन द मेडिसिन वेयर दे रेगुलेट एपिथेलियल सेल ग्रोथ, जहाँ पे एपिथेलियल सेल ग्रोथ को रेगुलेट करना होता है वहां पे उन मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस इनके क्या है जी? वेरियस फॉर्मुलेशन, इट हैज बीन शोन टू रिड्यूस फाइन लाइंस और रिंकल्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 3 महीने लगते हैं फिर शो करता है रिजल्ट्स, इसलिए वेट करना पड़ता है इसके लिए। सोर्स, रेटिनॉइड्स हमारे पास कैरेट्स में मौजूद होते हैं, स्वीट पोटैटोज में, मैंगोज, रॉ स्पेनिश, और उसके अलावा एप्रिकॉट्स, पपाया, फैट फ्री मिल्क, रॉ टोमेटोज, ऑरेंजेस, एग्स एंड ब्रोकली, इन सब चीज़ों के अंदर मौजूद होते हैं रेटिनॉइड्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स एंड अदर केमिकल्स पील्स। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑफ ग्रुप ऑफ नेचुरल एसिड फाउंड इन द फूड, ये फूड्स के अंदर मौजूद होते हैं जी। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इंक्लूड सिट्रिक एसिड, ये किसमें ज्यादातर सिट्रिक एसिड जो है फाउंड इन सिट्रस फ्रूट, जो कि सिट्रस फ्रूट्स में, ग्लाइकोलिक एसिड जो कि शुगर केन में मौजूद होता है, लैक्टिक एसिड जो कि दूध में और टोमेटो जूस में मौजूद होता है, मैलिक एसिड एप्पल में मौजूद होता है, टार्टेरिक एसिड हमारे पास अंगूरों में मौजूद होता है, और इसके अलावा और सोर्सेज भी काफी हैं। यूज इसका है जी, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द स्किन कंडीशंस सच एज ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है, रिंकल स्किन है, एक्नी आई हुई है, तो क्या करते हैं आप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स को के केमिकल पील को यूज करते हैं। तो these are well known for their use in the cosmetic industry, इनका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत नाम है। The use of this type of product on a daily basis gradually enhances the exfoliation of the epidermis. This exposes newer skin. इससे क्या होता है कि आपके इसको अगर डेली यूज करते हैं आपके डेड सेल्स खत्म होते जाएंगे और न्यू सेल्स आते जाएंगे, न्यू स्किन सेल्स आते जाएंगे, और आपकी जो अपीयरेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, जिसे फेस मास्क वगैरह भी कहते हैं। आपके फेस मास्क इस्तेमाल करते हैं, आपके मुंह पे उसको कवरिंग की लेयरिंग की जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको ड्राई होने के बाद उतार दिया जाता है, तो वो डेड सेल्स और जर्म्स को अंदर से निकालता है और आपकी स्किन फ्रेश नजर आना शुरू हो जाती है। अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की बात की जाए तो उसकी सोर्सेज क्या हैं? लेमन, पपाया, टोमेटो एंड योगर्ट। नेक्स्ट है पेप्टाइड्स। जब भी हम कोलेजन की बात करें, व्हेन कोलेजन ब्रेक डाउन शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर फॉर्म, तो जब भी कोलेजन टूटता है तो आपके पास अमीनो एसिड के छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं। दीज आर टाइनी प्रोटीन, छोटी छोटी प्रोटीन है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स नोन एज पेप्टाइड्स, जिसे हम पेप्टाइड्स कहते हैं, सच एज एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 3 एंड कॉपर पेप्टाइड्स। इनका इस्तेमाल क्या है जी? एसिटाइल हेप्टाइड हेक्सापेप्टाइड 3 इज यूज्ड इन द अटेम्प्ट टू डिक्रीज द विजिबल इफेक्ट ऑफ एजिंग, विजिबल इफेक्ट को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाय रिड्यूसिंग द डीप रिंकल्स, आपके रिंकल्स को खत्म करता है ये। लाइंस दैट अकर्स अराउंड द फोरहेड एंड आईज, ऐसी लाइंस जो कि आपके फोरहेड के पास आ रही हैं और आईज के पास, उनको खत्म करता है। कॉपर पेप्टाइड प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन इन योर स्किन।
नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटेक्ट करेंगे आपके सेल्स को डैमेज होने से और बचाएंगे फ्री रेडिकल से। इसकी एग्जांपल्स विटामिन ए, सी, ई, बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन। सोर्सेज इसकी क्या है जी? डार्क चॉकलेट, पिकन्स, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और बीन्स। नेक्स्ट सनस्क्रीन भी आप इस्तेमाल करते हैं। सनस्क्रीन क्या करती है? प्रोवाइड करती है आपको हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, जो कि कहाँ से आ रही हैं? सूरज से आ रही हैं जी। तो इसकी वजह से रिंकल्स से बचाती हैं जी आपको। दीज प्रोडक्ट्स टिपिकली इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 6 ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। इनके अंदर 2 या 6 तक आपस में मिले हुए इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन, ऑक्टीस्लेट, ऑक्टीक्रिलाइन और होमोस्लेट और ऑक्टीनोक्सलेट नोजेट ऑक्टीनोजेट। ठीक है जी। सनस्क्रीन सोर्सेज की क्या है जी? कैरेट सीड ऑयल से, कोकोनट ऑयल, एलोवेरा ऑयल, व्हीट जैम ऑयल। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटी एजिंग क्रीम्स के बारे में बात की जाए तो उसमें इंग्रेडिएंट वाटर, ग्लिसरीन, नाइलॉन 12 या नाइलॉन 66, हाइड्रोजनेटेड पॉलीआइसोब्यूटेन, सैलिसाइक्लिक एसिड, कैफीन, डाइसोडियम एडीटीए इस्तेमाल होता है, एडिनोसिन, ओलिफेरा सीड ऑयल, सिट्रिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड। तो अगर ग्लिसरीन की बात की जाए तो ग्लिसरीन एक मोस्ट इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन को ट्रीट करता है। ग्लिसरीन आल्सो नोन एज ग्लाइकोल, जिसे हम ग्लाइकोल भी कहते हैं, एक थिक जिलेटिनस स्वीट टेस्टिंग ऑर्डरलेस लिक्विड है जो कि दैट इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ कॉस्मेटिक्स लाइक क्रीम्स, जो कि क्रीम्स के अंदर, मॉइस्चराइजर के अंदर, शैम्पू के अंदर और कंडीशनर्स के अंदर बहुत इस्तेमाल होती है। हाइड्रोजनेटेड पॉलीआइसोब्यूटेन के बारे में बात की जाए तो क्या होता है कि एक सिंथेटिक ऑयल है, यूज किया जाता है मिनरल ऑयल के सब्स्टिट्यूट के तौर पर। मॉइस्चराइजर है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करवाता है और ये भी सनस्क्रीन के अंदर मौजूद होता है। सैलिसाइक्लिक एसिड की बात की जाए तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट करता है और क्या करता है? दैट एक्चुअली ब्रेक्स डाउन द कनेक्शन बिटवीन द स्किन सेल्स। स्किन सेल के आपस में कनेक्शंस को खत्म करता है। वंस इट हैज पेनिट्रेटेड द स्किन, जब स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर गया, द एसिड पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कैन डिसॉल्व, एसिड पार्ट इसका डिसॉल्व हो जाता है। सम ऑफ द इंट्रासेलुलर ग्लू दैट होल्ड द स्किन सेल टुगेदर। EDTA की बात की जाए, डाइसोडियम EDTA या ट्राइसोडियम EDTA, नॉट वेल अब्सॉर्ब बाय द स्किन, स्किन के अंदर जल्दी अब्सॉर्ब नहीं होता। इट हैज बीन शोन टू एनहांस द डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स कंटेन्ड इन द प्रोडक्ट। एडिनोसिन एडिनोसिन क्या करता है जी? एडिनोसिन हैज प्रूवन एंटी रिंकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बेनिफिट्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एनर्जाइज द स्किन, आपकी बॉडी की स्किन को एनर्जाइज कर देता है तो स्मूदर और यंगर नजर आती है। नेचुरली प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, सारी बॉडी में मौजूद होता है। बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है तकरीबन ऑल स्किन टाइप्स कैन यूज। हार्मफुल कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं इनमें? एंटी एजिंग क्रीम्स में अल्कोहल्स हो सकते हैं, पैराबीन्स हो सकते हैं, डायोक्सेन्स हो सकते हैं, मिनरल ऑयल्स और फ्रेगरेंस। साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो साइड इफेक्ट क्या है? एंटी एजिंग क्रीम्स मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैव लिटिल और नो साइड इफेक्ट एट ऑल विद द केमिकली लेडन क्रीम्स। अगर तो आपकी जितनी भी क्रीम्स हैं वो क्या है, नेचुरली तौर पर पाए जाने वाली चीज़ों से बननी है तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होंगे या होंगे ही नहीं। लेकिन मैनी एंटी एजिंग क्रीम्स कंटेनिंग carcinogenic chemicals such as DEA, TEA, MEA, which are used to maintain the pH level of cream, जो कि pH level को मेंटेन करने के लिए डाले जाते हैं क्रीम्स के अंदर। अगर इनका ओवर एक्सपोजर हो जाए तो केमिकल इन केमिकल का, तो कैंसर हो सकता है लिवर में और किडनी में। इसी तरह पैराबिन्स की बात की जाए, यूज्ड इन द क्रीम्स में इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, ये शेल्फ लाइफ बढ़ा देती हैं, बट फॉर लॉन्ग यूज में यूज टू में लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रैशेज ऑन द स्किन। अगर इनका ज्यादा यूज किया जाए तो क्या करते हैं? आपकी स्किन के ऊपर रैशेज आना शुरू हो जाएंगे। मिनरल ऑयल्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द क्रीम्स impede नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन causing undesirable साइड इफेक्ट्स। इनके जैसा कि पिंपल्स आ जाएंगे, एक्नी आ जाएंगे आपके।
Harsh chemicals present in the highly perfumed anti-aging creams can trigger a series of allergic reactions. आपको एलर्जी हो जाएगी, causing the permanent damage to skin, और आपकी स्किन परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, डैमेज। प्रिकॉशंस आप क्या क्या ले सकते हैं, गाइडलाइंस लें, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज। Probable side effects of mentioned on the pack should also be kept in mind। जो कि पैक के ऊपर probably साइड इफेक्ट्स लिखे होंगे उनसे बचना चाहिए, ठीक है जी। इट इज ऑलवेज सेफ टू सीक द गाइडेंस फ्रॉम द डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि आपको राइट एंटी एजिंग क्रीम्स बताएंगे सुटेबल फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किन, जो कि आपकी स्किन के लिए बेहतर होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस, थैंक यू।